हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में। प्यारे दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। जी हाँ, तो देखते हैं भाई। तो इस संख्या के वर्ग निकालने का हम 3 स्टेप बताएंगे। 3 स्टेप नहीं बल्कि 3 तरीके बताएंगे। जो आसान पड़े आप लगाइएगा, देखिए ध्यान से। तो भाई पहला हमारा पॉइंट आएगा कि जब किसी संख्या के लास्ट में 5 हो, क्या हो, यानी इकाई का अंक क्या हो भाई, 5 हो। ठीक, जैसे अभी मान लीजिए हमको निकालना हो किसका, अगर हमको निकालना हो 15 का, किसका निकालना हो 15 का, तो कैसे निकालेंगे भाई। कुछ नहीं करना है, जो किनारे का अंक है उसका वर्ग करिए। तो 5 का वर्ग 5 पचे 25 हो गया, पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, आगे 1 है। अब इस 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, गुणा कर दीजिए, 1 दूना 2 हो गया, लिख दीजिए, हो गया हमारा आंसर। कितना आसान था। हमको निकालना हो 45 का निकालना हो तो सोचना बिल्कुल भी नहीं है। बस पहला वर्ग क्या है, 5 है, 5 का वर्ग क्या होता है 25, पूरा लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब ये क्या हो गया 4, 4 के बाद क्या आता है, अगली संख्या 5 आती है, तो 4 पच्चे 20 हो गया। लीजिए ये भी निकल गया। हमको निकालना है वो लंबा सा 65 का निकालनी है। 65 का वर्ग निकालना है, क्या करेंगे, 5 का वर्ग 25 होगा, सीधे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 के बाद अगली संख्या 7 आती है, तो 6 सत्ते 42 लिख दीजिए। लीजिए भाई, हो गया आंसर। इतना सुपर तरीक कभी आप देखे भी नहीं होंगे, सोचे भी नहीं होंगे। अगर निकालना 95 का, किसका निकालना है 95 का, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। 9 के बाद क्या आता, 10 आता है, तो 9 दहा में 90 कर दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, इसका वर्ग निकालनी है तो, और निकाल 105 निकालनी हो, 105 निकालनी हो तो क्या करेंगे, नॉट ए प्रॉब्लम। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25, लिख दीजिए। 10 की अगली संख्या 11 होती है, तो 11 दहा में 110, आराम से लिख दीजिए, हो गया आंसर। क्या इतना आसान तरीका कभी सोचे थे आप लोग। बहुत सारे एग्जामों में आते हैं जहाँ वर्ग करनी पड़ती है और हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब 105 गुणे 105 करेंगे, बाप रे, 5 करेंगे, 0 करेंगे, 1 करेंगे, जोड़ेंगे, तब आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका अपनाइए। समझ गए, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरा तरीका, ध्यान से देखिए। दूसरा होगा जो 100 के करीब हो, क्योंकि ये तो मान लीजिए आसान है, सब आसान है, लेकिन जो 100 के करीब है उसका क्या निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। 100 के करीब का मतलब मान लीजिए निकालना हो 95, क्या निकालना है 95। हालांकि 95 का तरीका हमने लिखा है यहाँ पे कि 5 का वर्ग 25 और 9 का अगली संख्या 10, 9 दहा में 90 हो गया। लेकिन एक और तरीका देखिए, 95 निकालना हो, 98 निकालना हो, ध्यान से देखिए। पहले ये बनाते हैं, आसान रहेगा। तो ये बताइए, ये जो हमारा, या जो कहिए, ये बात क्या करना है, ये 100 से कितना कम है। हमको हमेशा टारगेट रहेगा 100 का, तो ये 100 से कितना कम है, 5 कम है। अब उस 5 का वर्ग करिए, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग होगा 25, यानी 5 पचे 25। समझ गए, यानी ये जो है ये 100 से कितना कम है, तो 100 से 5 कम है। इस 5 का वर्ग 25 कर दीजिए। अब इसी 5 को घटा दीजिए, तो 95 में से 5 गया, 90 आ गया। ध्यान देखिए, ऐसे भी आंसर वही आया, है ना तरीका। अच्छा, इसका निकालते हैं 98 का। तो 98 कितना कम है 100 से भाई, तो 100 से 98 कितना कम है, 2 कम है। इस 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, लेकिन हम 0 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक हमेशा लिख रहे थे, यहाँ एक ही अंक है, तो 0 4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 98 में 2 घटा दीजिए, 96 हो गया। बाप रे, इतना आसान कहाँ मिलेगा आपको, सिर्फ हमारे चैनल पे। आगे देखिए, और ट्राई मारते हैं। हमको 96 निकालना हो, क्या निकालना हो, 96 निकालना हो, तो क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है भाई। 100 से 96 कितना कम है, तो 4 कम है। इस 4 का वर्ग कितना होगा, 4 चौक 16 हो गया। अब इस 96 में से 4 घटा दीजिए, 92 हो गया। लीजिए, हो गया आंसर, है ना भाई। कितना शानदार तरीका है। आइए अब क्या करेंगे भाई, अगला स्टेप, और इन सबका मान लीजिए और
और कोई हो, मान लीजिए 5 का था, ये 100 के करीब हो गया। अब हम कह रहे 36 का निकालना, तो क्या करेंगे? 21 का निकालना हो तो क्या करेंगे? 36 का निकालना हो तो क्या करेंगे? यानी किसी का भी 67 का निकालना हो, 87 का निकालना हो, 76 का निकालना हो, अंट बंट संट का निकालना हो, यानी किसी भी अंक का निकालना तो सुनिए, उसके लिए रामबाण तरीका है। इसके लिए क्या करेंगे? 3 कॉलम क्या बनाएंगे? 3 कॉलम बनाएंगे। क्या करेंगे भाई? 3 कॉलम बना करके इसमें 2 अंक है। कितने अंक है? 2 अंक है। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे भाई? 1 का वर्ग 1 ही होगा, लिख दीजिए। 2 का वर्ग क्या करेंगे? 2 का वर्ग 2 दूना 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 हो गया। फिर इन तीनों गुणा कर दीजिए, 2 1 का नम 2 और 2 दूना 4, लीजिए हो गया आंसर। 36 निकालना हो तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, 3 कॉलम बना देंगे। तो 6 का वर्ग लिखेंगे, 6 छक 36 हो गया, तो 36 को 6 लिखेंगे, 3 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अच्छा 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है, 9 लिख देंगे। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए, तो 6 तरीक 18, 18 दूनी 36। अब उस 36 में 3 जोड़ दीजिए। 36 3 कितना होगा भाई? तो 36 3 39 होगा। 39 का 9 लिख दीजिए, बचा 3। अब उस 3 को जोड़ दीजिए, 9 3 12 हो गया। लीजिए हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? बहुत बेहतरीन तरीका है। और सुनिए, अगर ऐसे डिफिकल्ट लग रहा हो तो एक और तरीका निकालने का है। मतलब आज तो हम बस ट्रिक बताएंगे, यानी हमको नफरत सी हो गई है कि 36 गुणे 36 करके निकालना। नहीं करना हमको, ऐसे हमको नहीं करनी है। देखिए एक और तरीका है, अगर 36 का निकालना हो, कोई और अंक ले लीजिए, 36 का कोई और लीजिए, ट्राई मारते हैं। तो काम को इसके लिए ट्रिक इस तरह करेंगे, टिंकू जिया कौन जिया, टिंकू जिया प्लस का आइकन बनाएंगे। अब देखिए, अब 6 का वर्ग क्या करेंगे? 36, तो 6 का वर्ग इधर लिखेंगे 36, और उसके बाद ये क्या दिया है? 3 का वर्ग इधर लिखेंगे 9। ठीक, उसके बाद तीनों गुणा करेंगे, तो 3 छक 18 दूनी 36, इस 36 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये 6 लिख दीजिए, 6 3 9 लिख दीजिए, और 9 3 12 हो गया। लीजिए हो गया आंसर, है ना? मान निकालना हो 67 का निकालना हो, सबसे बड़ा हो गया 67 का, तो क्या करना है? या तो ऐसे निकालिए या फिर ऐसे निकालिए, ये और आसान पड़ेगा। क्या करेंगे? फटाफट बनाएंगे, प्लस का आइकन बनाएंगे। ठीक, अच्छा तो 7 का वर्ग 7 7 49 यहाँ लिख दीजिए, 6 छक 36 यहाँ लिख दीजिए, और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या? ये 6 दूना 12 और 12 सत्ते 84, या यूँ कह लीजिए कि 6 सत्ते 42 और 42 दूना 84, तो 84 यहाँ लिख दीजिए। बस हो गया हमारा। क्या? 9 लिख दीजिए, 4 4 4 4 8, और 8 6 14 का 4 हाथ से लगा 1, ये हो गया 4। लीजिए हो गया आंसर। कैसा लगा भाई? इस तरह से किसी भी अंक का निकाल सकते हैं। और भी कोई चाहिए किस तरीके से तो कमेंट जरूर करके बताइए, ताकि और सारे इससे भी बेहतरीन ट्रिक्स हम आपके लेकर के आएँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा भाई, क्योंकि हम तभी तो आपके लेकर आएंगे जब अधिक से अधिक लोग डिमांड करेंगे।